फ्रेंड्स, मैं मिस्टर शशि रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सरस्वती हेल्थ टेक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पैरालिसिस यानी लकवा। लकवा होता क्या है और लकवा क्यों हो जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी लकवा होता क्या है। दोस्तों, पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का हाथ या पैर नॉन फंक्शनिंग हो जाता है। हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। कभी कभी बोथ अपर लिम्ब काम करना बंद कर देता है, कभी कभी बोथ लोअर लिम्ब काम करना बंद कर देता है, कभी कभी फेशियल पाल्सी हो जाती है, आंख की विजन लॉस हो जाती है, पेशेंट की एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता गायब हो जाती है, जिससे पेशेंट कभी कभी खुद ब खुद टॉयलेट कर देते हैं, बेड पर ही टॉयलेट कर देते हैं और अनाप शनाप भी बोलते हैं। कभी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर के वजह से पेशेंट गाली गलौज भी करते हैं। ये पैरालिसिस का मुख्य लक्षण है। सेकेंड, हम बात करेंगे कि पैरालिसिस होता क्यों है। तो दोस्तों, बता दें कि पैरालिसिस मुख्यतः दो कारणों से होता है। फर्स्ट, ब्रेन हेमरेज की वजह से और सेकेंड, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ब्रेन स्ट्रोक बोले तो इसे हम इस्केमिक स्ट्रोक भी बोलते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? इस्केमिक स्ट्रोक में हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है वो किसी कारणवश ब्लॉकेज आती है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं करती है तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है उस एरिया का नर्व डैमेज हो जाता है। और जब डैमेज हो जाता है तो हमारे बॉडी के किसी पार्ट का आने का मतलब कि जिस एरिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, उस एरिया से जो नर्व निकलती है उस नर्व को वो डैमेज कर देता है, जो कि सही सही सिग्नल्स हमारे बॉडी को नहीं भेज पाता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी काम करना बंद कर देता है। मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसे फेशियल पाल्सी बोलते हैं। आंख की विजन लॉस हो जाती है, जिसे अंधा हो जाता है और इसके वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर भी आती है। सेकेंड, बात करेंगे ब्रेन हेमरेज। दोस्तों, बता दें ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की वेसल्स फट जाती है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन में ब्लड की थक्का जम जाती है। ब्लड की थक्का जमने की वजह से हमारे नर्व डैमेज हो जाते हैं, जो कि सिग्नल्स हमारे बॉडी को नहीं भेज पाते हैं। हमारे हाथ पैर में वीकनेस फीलिंग होने लगती है, फेशियल पाल्सी हो जाती है, आंख की विजन लॉस हो जाती है। दोस्तों, सारा बात मिला जुलाकर मतलब एक ही है कि किसी भी तरह से हमारे ब्रेन के नर्व को अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारा नर्व हमारे बॉडी को सिग्नल नहीं भेज सकता। जैसे आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक का मेन बोर्ड जो होता है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट होती है तो बाकी हमारे सारे घर की रोशनी गुल हो जाती है, या किसी घर में जलती है किसी घर में नहीं जलती है। सेम उसी तरह से हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई में रुकावट होती है, यानी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो हमारा नर्व काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, बता दें कि ब्रेन हेमरेज और इस्केमिक स्ट्रोक ये दोनों खास करके हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक के पेशेंट को होने का चांस रहता है। जिस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है उस पेशेंट में ब्लॉकेज होने का चांस ज़्यादा बना रहता है। नेक्स्ट, हम जानेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो अगर आपके पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो या इस्केमिक स्ट्रोक हो तो ऐसे केस में हम इंडिकेशन पर ध्यान देंगे, साइन एंड सिम्टम को समझेंगे कि अगर पेशेंट को हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, अचानक सी आवाज़ में तब्दीली आ जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, किसी एक आंख से दिखाई देना बंद कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 24 आवर के अंदर हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। अगर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर CT स्कैन और MRI कराने की सुझाव देते हैं, जिससे वो पता कर पाते हैं कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है या इस्केमिक स्ट्रोक है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है
तो वैसे में डॉक्टर्स पेशेंट को मेडिसिन के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस मेडिसिन के रूप में ब्लड पतला करने वाले मेडिसिन को चलाया जाता है, जिससे ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है और फिर से हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई को स्टार्ट किया जा सकता है, जिससे हमारा नर्व फिर से फंक्शन करने लगता है। सेकेंड, अगर डॉक्टर्स को पता चलता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है, ब्लड की थक्का ब्रेन के अंदर जम गया है, तो अगर माइनर रहता है तो डॉक्टर्स मेडिसिन के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेजर ब्लड क्लॉट है, अगर बड़ा ब्लड का थक्का हमारे ब्रेन के अंदर है, तो वैसे में डॉक्टर सर्जरी करने का सुझाव देते हैं और एक सर्जरी के थ्रू हमारे ब्रेन से ब्लड की थक्का को बाहर निकालते हैं और फिर उसे मेडिसिन से ठीक करके नर्व को फिर से सप्लाई करने के लिए रेडी कर दिया जाता है, जिससे हमारा ब्रेन का नर्व हमारे बॉडी को फिर से सिग्नल्स देने लगते हैं और हमारा बॉडी काम करने लगता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।